ह्यूमन सोसाइटी ने हज 2025 के लिए आज़मीन हज की रहनुमाई के मकसद से एक रोज़ा तरबियती कैंप मुनक्किद किया। मुफ्ती अनवर कासमी ने हज की तैयारियों पर रोशनी डाली, जबकि हाजी कैसर ने हज के अहम दिनों और सफ़र में पेश आने वाली मुश्किलात पर तफसील से बताया। उम्रा के दरमियान में कसरत के साथ तलबिया पढ़ने का हुक्म दिया गया है और जो आज़मीन हज हों कसरत के साथ तलबिया को पढ़ना चाहिए। तलबिया का मतलब ये हुआ कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये हराम की जब नियत होती है उस वक्त भी तलबिया कम से कम 1 मरतबा 3 मरतबा पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। और अब जो है हज के दौरान और उम्रा के दौरान में इसको कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अहतमाम करना चाहिए। इनका माना थोड़ा सा बता दीजिए, क्या माना है? इसका माने ये हुआ कि इन्नल हम्द लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि मैं हाजिर हूँ या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। इसका भी एक पस मंज़र है कि लब्बैक क्यों कहा जाता है, लेकिन उसका अभी मौका नहीं है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, हाजिर हूँ या अल्लाह आपका कोई शरीक नहीं है। इन्नल हम्दा, तमाम तारीफ़ें, वल मुल्क, तमाम बादशाहतें आपके लिए हैं। ला शरीक लक, इसमें आपका कोई शरीक नहीं है। मरहमा ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हज ट्रेनिंग का प्रोग्राम बहुत सालों से चला आ रहा है और इस ट्रेनिंग के लिए लोग मुंतज़िर भी रहते हैं। यूँ तो शहर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और सब प्रोग्राम अपने अहमियत के हामिल हैं। उसमें एक ख़ास प्रोग्राम मरहबा ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का भी होता है, जिसमें लोग इंतज़ार करते हैं और बड़ी तादाद में, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन, जो हज में जाने वाली होती हैं, इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेती हैं और बड़ा मुफीद ट्रेनिंग यहाँ पर होती है और लोग उससे खूब फ़ायदा उठाते हैं। इस माने कर इस सोसाइटी की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जाती है काफ़ी अहमियत के हामिल होती हैं। मोतबर लोग ट्रेनिंग देते हैं और मोतबर बातें यहाँ पर आती हैं और लोगों को, तमाम आज़मीन हज को हाजी हैं वो उम्मीद है कि झारखंड की जो फ़्लाइट होनी है वो 16 से होनी है, लेकिन जो हमारे रांची और आसपास के लोगों का जो फ़्लाइट होगा वो उम्मीद है कि 24 तारीख से शुरू होगा। और हाजी जो है वो कलकत्ता, मुंबई और इस बार दिल्ली से भी जा रहे हैं, जो झारखंड के हाजी हैं। क्योंकि रांची से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। और इस ट्रेनिंग कैंप, चूँकि मरहबा जो है वो 2008 से ही हाजियों को ट्रेनिंग कैंप लगाते चली आ रही है। हमारा मकसद ये होता है कि जो हाजी यहाँ से जाएं वो इतनी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि हज एक ऐसा मामला है कि आपसे कहीं चूक अगर हो जाती है तो आपको इस बात का डर होता है कि पता नहीं आपका हज हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोगों का मकसद ये होता है कि हम उनको इस तरह से ट्रेन करके यहाँ से भेजें कि आप आसानी से अपने हज को पूरा कर लें। और इसके लिए हम लोग उनको बुलाते हैं जो पूरे झारखंड में तो मशहूर हैं ही, हर एक जगह सेंट्रल हज कमेटी भी इनको बुलाती है और ये बहुत ही बड़े हज के ट्रेनर हैं। साथ में हम लोग मुफ्तियों को रखते हैं ताकि आपको अगर किसी तरह की शरई जानकारी जाननी हो आप उनसे पूछ सकते हैं और एकदम आप पूरी तरह से तैयारी करके यहाँ से जा सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं हो। यही मकसद होता है और इसी मकसद के तहत मरहबा जो है ये कैंप लगाते चले आ रहे हैं। इस वक्त जो रांची और आसपास के लगभग 250 हाजी जो जाने वाले हैं वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। अब ये कि हज जो है एक इबादतों में सबसे अजीम इबादत है और हज को जब तक समझा नहीं जाएगा, और हज पढ़ने का नाम नहीं है, हज समझने का नाम है, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं बताया जाएगा इंसान समझ नहीं सकता। तो मरहबा ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी जो है एक अरसे दराज से रांची में इसका बीड़ा उठाया है। हज कमेटी भी करती रही है और उसके अलावा दीगर तंजीमें भी करती रही हैं, मगर इसकी नोयत अपनी अलग है। चूँकि इसमें सबसे बढ़ के जो ट्रेनर हैं जनाब कैसर आलम साहब, जो वाकई बहुत मजे हुए हैं और बड़े तजर्बाकार ट्रेनर हैं और उनकी भी खिदमत लायक तहसीन है। मरहबा ह्यूमन की तरफ से जो ये तरबियती कैंप है इसमें बहुत मालूमात हैं और तरीक़ा हज से लोग
वाकिफ हो सकते हैं। हज पढ़ने का नाम नहीं, मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, बस यहाँ बैठना है, वहाँ उठना है, इसके हुदूद में रहना है, इसके हुदूद में नहीं जाना है। ये चीज़ समझने के बाद ही हज मुकम्मल हो सकता है। तो हज को समझने की ज़रूरत है, और जो लोग अगले साल का इरादा रखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि अभी से हज की तैयारी शुरू कर दें, ताकि के उन्हें आसानी हासिल हो जाए। दूसरी चीज़, इस साल जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लिए आज़मीन हज की कुछ मायूसी का सबब बना, प्राइवेट टूर से बहुत से हुज्जाज जाते थे, जिसमें 52,000 कोटा जो है वो सऊदी हुकूमत ने प्राइवेट टूर ऑपरेटरों का कैंसिल कर दिया, जिससे 52,000 लोग जो है हिंदुस्तान के आज़मीन हज करने से महरूम रह गए। मैं अपनी हिंदुस्तान हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि अब आइंदा ऐसी गलती ना हो कि हमारा हाजी रुक जाए और न जाए। हम उससे भी गुजारिश करते हैं, और मरहबा ह्यूमन वेलफेयर की जानिब से भी अपने प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि आइंदा हमारे हिंदुस्तान का कोई भी एक हाजी नहीं रुकना चाहिए, उसे हज की फजीलत से सरफराज होना चाहिए। मौलाना सैयद फैज़ल हसन रिज़वी, इमाम खतीब मस्जिद।